दवाई इस्तेमाल कर लेती है जो चीज असूल के खिलाफ थी। जो लोग भी धुएं की लपेट में आए थे समझ जाती है कि उस धुएं में तेजाब था। तो शुरुआत में बताया जाता है कि खतरनाक केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल करने की वजह से जमीन इस काबिल नहीं रही कि इंसान यहाँ जिंदा रह सके या सांस भी ले सके। इसीलिए बचे हुए लोग आसमान पर एक काफी बड़ा स्पेस स्टेशन बनाकर जिंदगी गुजार रही थी जिसका नाम आर्क था। इन लोगों ने उसे इतना अच्छा बना लिया था कि फिलहाल वो जिंदगी बड़े आराम से गुजार रही थी। आर्क पर रहते हुए लोगों को 97 साल हो गई थी। अब आर्क के साइंटिस्ट को पता चलता है कि उनके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची है जिससे अब वो बस 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। आर्क में रहने के असूल बनाए गए थे। अगर कोई भी गलती करता या असूल को ना मानता तो सजा के तौर पर उसे स्पेस यानी खुले आसमान में फेंक दिया जाता था। आर्क से बाहर फेंकने की सजा सिर्फ उनको ही दी जाती थी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, और अगर 18 साल से कम उम्र लोग गलती करते तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। और यहाँ बस एक ही बच्चे पैदा करने की इजाजत थी ताकि आबादी ना बढ़े। और अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हम कैदियों को जमीन पर भेजेंगे हालात मालूम करने के लिए क्या जमीन रहने के लायक है या नहीं। और अगर कैदी वहाँ मर भी गए तो दुख नहीं होगा क्योंकि वो सभी मुजरिम हैं। और अगर जमीन ठीक हुई तो खुशी की बात है क्योंकि लोग बेफिक्र होकर वहाँ रहेंगे। खाने पीने ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 6 महीने के बाद इनका ये आर्क भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब इंसानियत को बचाने के लिए कैदियों को जमीन पर भेजने के लिए सब मान जाते हैं। सभी कैदियों के हाथ पर एक ब्रेसलेट पहना दिया जाता है ताकि आर्क के लोग देख सके कि वो कब तक जिंदा रह पाते हैं और नजर भी रख सके। इनके स्पेसशिप में रेडियो भी लगा दिया जाता है इनसे राब्ता करने के लिए, और बस इसी के साथ जमीन की तरफ इन्हें भेज दिया जाता है। आर्क में हर किसी अमीर गरीब छोटी बड़े के साथ एक जैसा ही सलूक किया जाता था। सजा हर किसी को मिलेगी चाहे मुजरिम कोई भी हो, क्योंकि कैदियों में आर्क के हेड का बेटा और यहाँ की सबसे काबिल डॉक्टर की बेटी क्लार्क भी शामिल थी। क्लार्क के डैड को भी स्पेस में फेंक दिया गया था जो एक साइंटिस्ट थे। उन्हें सबसे पहले पता चला था कि आर्क के लोगों के पास टाइम कम है, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए जो अपनी जिंदगी से तंग है, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। पर आर्क की गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, ये बात खुफिया रखी ताकि लोग परेशान न हो जाएं। पर जब क्लार्क के डैड ने इस बात को मानने से इनकार किया तो उन्हें स्पेस में फेंक दिया गया। कैदियों के स्पेसशिप की स्क्रीन पर आर्क का हेड आकर बताता है कि जमीन पर पहुंचते ही आर्मी कैंप में चले जाना क्योंकि वहाँ तुम बच सकती हो। सब उसकी बात को गौर से सुनते तो है पर सीरियस नहीं लेते क्योंकि कोई भी हेड को पसंद नहीं करता था उसकी सख्त असूलों की वजह से। तभी एक लड़का जो क्लार्क का साथी था अपनी बेल्ट खोलकर हवा में उड़ने लगता है। क्लार्क उसे ऐसा करने से मना कर रही थी पर वो नहीं सुनता। उसे देखकर दो और कैदी ऐसे करते हैं, पर जैसे स्पेसशिप थोड़ा मुड़ी टकराने से वो काफी बुरी तरह गिरे और उसकी मौत हो गई, जो देख सबको काफी बुरा लगता है। जमीन पर पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, यहाँ पर सांस ले सकते हैं, जिंदगी मुमकिन है। शिप से सबसे पहले ऑक्टेविया बाहर आती है जो गार्ड की बहन थी, और इनकी मोम को भी स्पेस में फेंक दिया गया था क्योंकि एक बच्चे पैदा करने के असूल पर उन्होंने अमल ना करके दूसरी बेटी पैदा की थी। जमीन पर आके सभी काफी खुश थे क्योंकि अब वो आजाद थे। आर्क के लोगों का कैदियों से राब्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी सभी डिवाइसेस खराब हो गई थी। बस ब्रेसलेट की मदद से ये पता लगवाया जा रहा था कि 2 लोगों को छोड़ के बाकी सब जिंदा हैं। उन 2 की मौत कैसे हुई ये बात उन्हें नहीं पता चल पाती, जिस वजह से आर्क ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि जमीन अभी भी रहने के लायक नहीं हुई, जब तो उन 2 लोगों की मौत हो गई है और अब हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन कम से कम इस्तेमाल हो। जिस सुनकर यहाँ के डॉक्टर इन्हीं क्लार्क की मॉम उनसे कहती है कि हमें थोड़ा और सब्र करना चाहिए, किसी और वजह से उनकी मौत हुई होगी क्योंकि अगर जमीन की वजह से होती तो सारे ही मर जाते। तभी भी पता चलता है कि जाने से पहले एक कैदी हेड को गोली मार के दिया था, इसीलिए अब उसकी हालत काफी खराब है। डॉक्टर जल्दी से उसे देखने आई, उसकी जान बचाने के लिए ज्यादा दवाई इस्तेमाल कर लेती है जो चीज आर्क के असूल के खिलाफ थी। तो सजा के लिए उसे भी कैद कर लिया गया और स्पेस में फेंकने का फैसला किया जाता है। पर अगले दिन जब उसे सजा दी जाने लगी तो हेड उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आ गया। कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम अपनी काबिल डॉक्टर को खो देंगे। इस बात को लेकर उनकी बहस तो हुई पर डॉक्टर की सजा माफ कर दी जाती है। उधर क्लार्क और हेड का बेटा मिलकर नक्शा देख रहे थे आर्मी कैंप को ढूंढने के लिए, पर क्लार्क उससे ज्यादा बात नहीं करती। अब ये दोनों सबको मिलकर आर्मी कैंप ढूंढने का बोलते हैं, पर ऑक्टेविया का भाई यानी गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है कि नहीं, हम ऐसे खुश हैं और हम आर्क के लोगों से राब्ता भी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ उन्होंने हमें कैदी बना के रखा, बुरा सलूक किया, और अगर वो भी जमीन पर आ गए तो जीना हराम कर देंगे हमारा। लेकिन हेड का बेटा समझाता है कि जिद मत करो, कैंप ढूंढना जरूरी है। अब उन लोगों को नदी पार करके दूसरी साइड जाना था पेड़ की लपे टहने के जरिए। सबसे पहले ये काम क्लार्क का दोस्त करता है। दूसरी साइड पहुंचते ही उसे एक बोट मिलता है जो उठाकर वो काफी खुश हो गया क्योंकि आर्मी कैंप आसपास ही था। इससे पहले वो लोग कुछ करते क्लार्क के दोस्त पर हमला हो गया। किसी ने उसे मारने की कोशिश की जो देख सभी घबरा गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आते कि हमला किसने किया होगा। उधर गार्ड अपने कैदी साथियों को कहता है कि इस ब्रेसलेट के जरिए आर्क के लोग हम पर नजर रख रहे हैं। पता चलने पर कि जमीन के हालात ठीक है वो यहाँ आकर दोबारा हमें कैद कर देंगे।
देंगे, इसीलिए फौरन उतार कर रख दो इस ब्रेसलेट को, ताकि आर्क पर सबको यही लगे कि कैदी मर गई है, जमीन ठीक नहीं हुई। सब उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो पहले जैसे कैदियों वाली जिंदगी नहीं चाहते थे। अपने अपने ब्रेसलेट उतार कर उन्हें तबाह कर देते हैं और सच में आर्क वालों को यही लगता है कि सब मर गए। तो सीरियस की मीटिंग में फैसला किया जाता है कि तकरीबन 209 लोगों को स्पेस में फेंक दिया जाए ऑक्सीजन बचाने के लिए, ताकि बाकी बच सके। जो सुनकर डॉक्टर ऐसा करने से मना करके कोई और रास्ता खोजने का कहती है। 10 दिन का टाइम मांगती है, लेकिन उसे बताया गया कि इतना टाइम नहीं है, अगर अभी कोई फैसला ना किया तो फिर 320 लोगों को स्पेस में फेंकना होगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। मीटिंग खत्म होने के बाद वो एक मैकेनिक से मिलती है। खुफिया तौर पर एक स्पेसशिप ठीक करने का बोल रही थी, ताकि वो खुद जमीन पर जाए और वहाँ से राब्ता करके आर के लोगों को वहाँ के माहौल का बता सके। जो सुनकर मैकेनिक भी उसके साथ जमीन पर जाने का फैसला करती है। क्लार्क सबको बताती है कि हमारे एक साथी पर हमला हुआ है, वो जख्मी है, और क्लार्क समेत सब लोग अपने जख्मी साथी को लेने जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। खून के निशानों को देखते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपना साथी मिल तो जाता है, पर पेड़ से लटका हुआ काफी बुरी हालत में। क्लार्क उसकी मदद करने के लिए जैसे आगे आई, एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है, जो एक तरह का ट्रैप जाल था, जिससे सब लोग समझ गए कि यहाँ कोई तो है जो इंसानों को पकड़ के खत्म करना चाहता है। क्लार्क को जैसे बाहर निकाला, वहाँ एक जानवर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हेड का बेटा उसे गोली मारकर जान से मार गिराता है। जख्मी साथी को फिर नीचे उतार कर अपने साथ ले जाते हैं। क्लार्क देखती है कि एक पौधे की दवाई बनाकर किसी ने उसे लगाई और ठीक करने की कोशिश की है, तो अब वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर वो पौधा लेने जाती है, ताकि जल्द से जल्द जख्मी साथी को ठीक किया जा सके। पौधा उसे मिल तो गया, पर तभी अचानक इन्हें भयानक आवाज आने लगती है। साथ ही काफी बड़ा पीले रंग की धुएं का तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सारे ही लोग काफी डर गए। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ खड़ी पुरानी सी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, पर जगह कम थी, तो बाकी के लोग इधर उधर भागे छुपने के लिए, लेकिन लपेट में आ ही जाते हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद क्लार्क अपने साथियों के साथ बाहर आती है और देखती है कि जो लोग भी धुएं की लपेट में आए थे, समझ जाती है कि उस धुएं में तेजाब था। क्लार्क भी अपना ब्रेसलेट उतार देती है, ताकि उसकी मॉम को लगे कि वो मर गई है। और जब ये चीज स्क्रीन पर डॉक्टर देखती है, काफी परेशान रह गई। मैकेनिक को जल्द से जल्द स्पेसशिप ठीक करने का कहती है, लेकिन उनकी ये बातचीत एक औरत ने सुन ली और जाकर आर की गवर्नमेंट को बता दिया। इस वजह से वो लोग आकर डॉक्टर को पकड़ लेती है। तब मैकेनिक उसे अकेला ही छोड़कर जमीन की तरफ चली जाती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि इमरजेंसी की सूरत में मैकेनिक अकेले ही जमीन पर जाने के लिए निकल जाएगी और वहाँ पहुंचकर सारी सूरत हाल के बारे में डॉक्टर को बताए। क्लार्क अपने साथियों के साथ मिलकर जख्मी साथी का इलाज करती है, वो ठीक होने लगता है। हेड का बेटा जब बाहर अकेला बैठा था तो एक लड़की आकर उसे मार देती है, क्योंकि वो उसे अपने मोम डैड का बदला लेना चाहती थी। वो लड़की सच बता ही देती है कि मैंने मारा है उसे। गार्ड का साथी लड़की को मारना चाह रहा था, पर गार्ड उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि वो काफी छोटी थी। पर बाद में वो लड़की खुद ही अपनी जान ले लेती है। क्लार्क और फिन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रात को जब वो आसमान पर तारे देख रही थी, तो वहाँ स्पेसशिप भी देख रही थी, जिसमें वो मैकेनिक आ रही थी। तब इधर क्लार्क और फिन भी आ जाती है। फिन को जैसे ही मैकेनिक देखती है, गले से लग गई, क्योंकि वही उसका दोस्त था जिसके लिए वो जमीन पर आई थी। जो देखकर क्लार्क उदास हो जाती है, क्योंकि वो फिन को प्यार करने लगी थी। अगले दिन गार्ड सबसे छुपकर स्पेसशिप देखने आता है और उसका रेडियो काट कर पानी में फेंक देता है, ताकि कोई भी आर्क से राब्ता ना कर सके। अब मैकेनिक उन्हें बताती है कि आर्क के लोगों को अगर ये बात नहीं बताई गई कि जमीन का माहौल ठीक हो गया है, तो वहाँ की गवर्नमेंट 320 लोगों को मार देगी। तो अभी लोग शिप की तरफ भागने लगते हैं, ताकि आर्क के लोगों को खबर कर सके। पर जब रेडियो को गायब पाती है तो काफी घबरा गई, हर जगह ढूंढने लगती है। क्लार्क और मैकेनिक जब गार्ड को यहाँ देखती है तो समझ गई कि ये हरकत इसी की है। मैकेनिक उसे धमकाती है, जिस पर वो सच बता ही देता है कि हाँ, रेडियो मैंने ही निकाला है और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जमीन पर आने से पहले मैंने हेड को गोली मारी थी, जिस बात से मुझे डर था कि अगर वो लोग जमीन पर आ गए तो मेरी मौत पक्की है। मैकेनिक उसे बताती है कि हेड को तो डॉक्टर ने बचा लिया था और अब तुम बता दोगे कहाँ है रेडियो। गार्ड को जब तसल्ली हुई कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ तो बता देता है, पर जब वो रेडियो को बाहर निकालती है तो पानी की वजह से वो खराब हो गया था। तब मैकेनिक रेडियो और कुछ और लोगों के साथ कैंप में आ गई और टाइम जाया ना करते हुए रेडियो को ठीक करने में लग जाती है। आँख में डॉक्टर बड़ी चालाकी से अपने हस्बैंड की वीडियो वहाँ चला देती है, जिससे सबको पता चल चुका था कि गवर्नमेंट ने यहाँ छुपकर ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पर लोग बजाय गुस्सा करने की आर की गवर्नमेंट के पास आकर कहती है कि हमें स्पेस में धकेल दिया जाए ताकि बाकियों की जान बच सके। जो देखकर सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी गलती पर दुख होता है। ना चाहते हुए भी 320 लोगों को एक काफी बड़े कमरे में बंद करके ऑक्सीजन रोक देते हैं। फौरन उन्हें स्पेस में फेंक दिया जाता है। जमीन पर कैदियों को ये देखकर उन लोगों की मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि
कि इसकी फैमिली बची है या किसकी नहीं। फिर अगली सुबह ऑक्टेविया जंगल से जब जा रही थी तो गिर जाती है और काफी जख्मी हो गई। तभी एक आदमी जो पहले से जमीन पर रह रहा था उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस आदमी के साथ और लोग भी थे जो इसके साथी थे। जब जमीन के हालात खराब हुए तो इन लोगों ने छुपकर जैसे तैसे खुद को बचा लिया, जिसके बाद ये शिकारी बन गए और यही वो लोग थे जो कैदियों को पकड़ रहे थे। बाकी लोग ऑक्टेविया को ढूंढने लगी। काफी मेहनत के बाद उन्हें मिल ही जाती है, साथ ही वो शिकारी भी जिसे लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इस आदमी ने ऑक्टेविया को मारने के लिए अपने पास रखा हुआ है। हालांकि ऑक्टेविया उन्हें समझाती है कि इसने मेरी जान बचाई, एक अच्छा इंसान है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता, शिकारी को मारने लगती है। अब मौका पाकर शिकारी फिन को जहर लगा चाकू मार देता है, जिससे वो बेहोश हो गया। ये लोग शिकारी को पकड़ के बांध देते हैं, काफी मारते हैं ताकि वो बता दे कि जहर का इलाज अब कैसे करे, पर वो कुछ नहीं बोलता। जो देखकर ऑक्टेविया उसे चाकू से अपना हाथ भी काट लेती है ताकि पहले की तरह शिकारी उसे दोबारा बचा ले। शिकारी ऐसा ही करता है, उसकी जान बचाने के लिए दवाई बता ही देता है और इस तरह से फिन और ऑक्टेविया दोनों की ही जान बचा ली जाती है। मैकेनिक ने रेडियो ठीक कर लिया और आर के लोगों को खबर भी कर दी कि जमीन रहने की काबिल हो गई है, जो सुनकर आर के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर आर पे अब एक नया मसला खड़ा हो जाता है और वो ये कि जमीन पर बस 1500 लोग ही जा सकते थे, क्योंकि शिप्स बहुत ही कम थी, जबकि आर्क में तो 2500 से ज्यादा लोग थे। हेड को कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, लेकिन तभी आर्क की पुरानी हेड बड़ी चालाकी से अपने साथियों के साथ मिलकर आर्क की सभी स्पेसशिप्स को चुरा लेती है। हेड और उसके लोगों को वहीं पर बंद करके अपने साथियों के साथ जमीन के लिए रवाना हो जाती है। पर ऐसा करने से वहाँ धमाके होने लगी, स्पेसशिप्स की मशीन्स खराब भी हो गई, लेकिन कोई भी मसला ठीक करने वाला नहीं था, तो पुरानी हेड के साथियों की मौत हो जाती है। आर्क के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो प्लान बनाते हैं कि हम आर्क को ही शिप बना के जमीन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकी तब भी और अगर आर्क को शिप ना बना सके तब भी उनकी मौत पक्की है। लेकिन फिर भी रिस्क लेने का फैसला करते हैं। फिन क्लार्क को मनाता है पर वो नाराज थी। मैकेनिक भी फिर से अपना रिश्ता बना के रखने की कोशिश करती है और अब ऑक्टेविया और शिकारी भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मौका देकर वो उसे आजाद कर देती है, लेकिन फिन उन्हें देख चुका था। ऑक्टेविया का पीछा करते हुए वो शिकारी तक पहुँच जाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब शिकारी भी मान गया और उन्हें अपने लीडर से मिलवाता है। अगले दिन मिलने के लिए क्लार्क और शिकारियों के लीडर आमने सामने थे, क्योंकि अब वो मिलकर साथ रहने वाले थे। लेकिन क्लार्क की दोस्त को गलतफहमी हुई, वो उन पर गोलियां चलाने लगा। बदले में शिकारी भी उन पर हमला कर देते हैं और इस तरह से दोनों ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। अब ये कैदी उनसे लड़ने की तैयारियां करने लगी, जैसे कि मिलजुल के हथियार बनाने लगते हैं, जिनका सामान उन्हें एक गोदाम में मिल गया था ताकि शिकारियों की हमले से खुद को बचा सके। लेकिन उन्हें गार्ड का साथी काफी जख्मी हालत में मिलता है, क्योंकि शिकारियों ने हमला करके उसमें एक जहर डाल दिया था। जहर की वजह से उस समेत कई और लोग बीमार पड़ जाते हैं, जो देखकर ऑक्टेविया शिकारी के पास जाकर इस बीमारी का इलाज पूछती है। उसका कहना था कि इस जहर से लोग सिर्फ बीमार होते हैं, मरते नहीं, थोड़े ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऑक्टेविया आकर ये बात सबको बताती है, जो सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है। क्लार्क अपने कुछ लोगों को लेकर शिकारी से बात करने जाती है। हमने बाकी शिकारियों से बचने के लिए दीवार बनानी है, जबकि मेरे लोग बीमार हैं। शिकारी कहता है कि तुम ऐसा करो, पुल तबाह कर दो, क्योंकि उसके बगैर शिकारियों को तुम तक पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाएंगे। उन्होंने ऐसे किया, पुल को धमाके से उड़ा देती है, जिससे कुछ शिकारी भी मारे जाते हैं। उन लोगों को भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये लोग ग्रुप्स बनाकर अलग अलग होकर खाना ढूंढने लगते हैं। क्लार्क और फिन को शिकारियों ने पकड़ लिया था। हालांकि वो आजाद होने की कोशिश भी करते हैं, पर नहीं हो पाते। शिकारियों के लीडर को कोई भयानक आवाज आती है, जिसके बाद पीला धुआं आया था। तो शिकारियों के जाने के बाद पता चलता है कि वो पहला शिकारी था, यानी ऑक्टेविया का दोस्त, जो उन्हें छुड़ाकर वापस कैंप में लाने लगता है। रास्ते में वो एक केव गार्ड से गुजरते हैं, जहाँ पर अजीब तरह के लोगों का एक और ग्रुप था। शिकारी उन्हें बताता है कि ये आदमखोर है, इंसानों का शिकार करती है, इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है, तो इसीलिए हमारी इनके साथ दुश्मनी है। और अभी लोग वापस कैंप तक आ गए थे। मैकेनिक की हालत काफी खराब थी। उसे याद आता है कि बेसमेंट में एक काफी बड़ी तेल की टंकी है, जिसके जरिए वो काफी बड़ा धमाका कर सकते हैं। और अभी लोग रिमोट बनाने में लग जाते हैं ताकि यहाँ से दूर जाकर ये धमाका कर सके। कुछ लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, पर क्लार्क उन्हें समझाती है कि जल्द निकलना होगा, वरना शिकारी आकर हमें मार देंगे। सब जैसे वहाँ से निकलते हैं कि तभी शिकारी वहाँ आकर इन पर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन इसमें कैदी हारने लगते हैं। अपने लोगों को हारता हुआ देखकर फिन यहाँ क्रीपर्स को ले आता है। क्रीपर्स आकर शिकारियों पर हमला कर देती है। शिकारी भी अपनी हिफाजत के लिए उनसे डरने लगी। दोनों ग्रुप की लड़ाई का फायदा उठाकर कैदी वहाँ से भाग गई और एक जगह पर आकर छुप जाती है। रिमोट दबाकर काफी बड़ा धमाका कर देती है, जिससे बहुत सारे शिकारी और क्रीपर्स मारे जाते हैं। लेकिन शिकारियों की हेड बच गई थी। उस जगह से निकलकर जब ये बाहर आए तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ये लोग घबरा गए, पर तभी कोई इन पर गैस वाले बॉम्ब फेंककर बेहोश कर देता है। दरअसल उनके अलावा जमीन पर एक और ग्रुप था, जिसका नाम माउंट पेन था। उनकी खूबी ये थी कि उनके पास काफी मॉडर्न हथियार थे। क्लार्क को जब होश आती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। दरवाजे पर आकर देखती है कि उसके बाकी साथी भी इधर कैद हैं, जिनको इस नए ग्रुप ने कैद किया था। और को वो लोग स्पेसशिप बनवा लेती है, पर इसे स्टार्ट करने के लिए एक इंसान को यही रुकना
बैठना था तब हेड रुक जाता है और कि लोग सही सलामत जमीन पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत खुश हो रही थी जमीन को पहले जैसा पाकर। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।